हेलो एवरीवन। यहाँ पर हम लोग अभी IUPAC नॉमेनक्लेचर साइक्लोएल्केन के बारे में देखेंगे। जहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या बेसिक से चलेंगे एडवांस लेवल तक जाएंगे। देखो, अगर हम पहला कंपाउंड्स की बात करें तो आपको ये साइक्लो फॉर्म में दिख रहा होगा। साइक्लो क्यों? क्योंकि हर एक इंड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये साइकिल का फॉर्मेशन कर रहा है ना। इसलिए हम इसे किस नाम से जानेंगे? साइक्लोएल्केन के नाम से। और सबसे खास बात क्या है कि आप जो यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ एग्जैक्टली कुछ इस तरह से आपको कंपाउंड्स पड़ा हुआ है। और क्या है, तो जो बचा हुआ बॉन्ड है कार्बन का, उसको पूरा करने के लिए हाइड्रोजन चला आता है। कौन आता है? हाइड्रोजन। और इस तरह से इस कार्बन का चारों बॉन्ड कंप्लीट होता है और यहाँ पर भी इसका सारा बॉन्ड कंप्लीटेड है ना। एग्जैक्टली हम बात करें तो ये साइक्लोएल्केन का जो आपके पास अवेलेबल है वो कुछ इस तरह से होता है। हर एक कंपाउंड में मैं नहीं लिखूंगा, मगर आपको समझना होगा कि एग्जैक्टली जो कंपाउंड यहाँ पे अवेलेबल है वो कुछ इस तरह से अवेलेबल है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसका नेमिंग के, तो नेमिंग की अगर बात करें तो आपको क्या करना पड़ेगा? कार्बन एटम्स ढूंढने होंगे, है ना। और आपको क्या करना होगा दूसरा काम, कि कार्बन ढूंढने के बाद आपको क्या यूज करना पड़ेगा? दैट इज अ प्रीफिक्स, है ना। और आपको कौन सा प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा? दैट इज अ प्राइमरी प्रीफिक्स, है ना। याद होगा कि मैंने बताया था प्राइमरी प्रीफिक्स में साइक्लो यूज होता है वर्ड, है ना। ये साइक्लो जो है आपको कहाँ से आया है? प्राइमरी प्रीफिक्स। उसके बाद जो वर्ड यूज होता है ना, उसके बाद जो वर्ड यूज होता है रूट वर्ड, है ना। और उसके पहले क्या? तो सब्स्टिट्यूएंट्स, दैट इज अ सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स। यहाँ पे आते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपको देखने को ये मिलेगा कि 3 कार्बन अवेलेबल है। तो 3 कार्बन अवेलेबिलिटी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे वर्ड? तो दैट इज अ प्रोप, है ना। तो प्रोप यूज करेंगे, बट उससे भी पहले हम लोग क्या करते हैं? रूट वर्ड यूज करने के पहले प्रीफिक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स, है ना। उसके बाद आपको रूट वर्ड आता है ना, रूट वर्ड, है ना। रूट वर्ड आता है, उसके बाद क्या आता है? दैट इज अ सफिक्स आता है। तो आपने देखा होगा यहाँ पर आपको सेकेंड डिग्री होता है, यहाँ पर 1 डिग्री होता है, दैट इज अ प्राइमरी। रूट वर्ड तो होता ही है। और यहाँ पर आपने क्या देखा? 1 डिग्री, और दैट इज यहाँ क्या? 2 डिग्री। तो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स जो होता है कुछ इस तरह यहाँ पे अवेलेबल होता है। साइक्लो वगैरह जो यहाँ आपको यहाँ पे अवेलेबल होता है। रूट वर्ड, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, है ना, मिथ इथ प्रोप। उसके बाद आपके पास जो ये सफिक्स आएगा, है ना, आपके पास ये जो सफिक्स आता है वो क्या? तो आपके पास एन, इन एंड आई, कुछ इस तरह से। और ये आपको हम लास्ट में पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दैट इज ये आपके पास क्या है, इस फॉर्मेट में हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर आपको बताना पड़ेगा ये साइक्लो है या नहीं। तो है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? साइक्लो, है ना। उसके बाद 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? प्रोप। क्या यूज करते हैं? प्रोप। और कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए क्या यूज होगा? एन। नाम क्या हो गया? साइक्लो प्रोपेन। क्लियर? अच्छा, अगर इस कंपाउंड के नाम बताएं आप सब, बताइए सारे कंपाउंड का नाम बताइए। बिल्कुल आसान है। बताइए इसका नेमिंग क्या होगा? देखो, यहाँ पर अगर आप करोगे काउंट तो ये इसके पास 4 कार्बन अवेलेबल है। 4 के लिए क्या होता है? ब्यूट। और उसके पहले आपको क्या लगाना होगा? साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है। उसके बाद इसकी बात करें तो आपके पास 5 कार्बन अवेलेबल है, तो इसको क्या करना लिखना? साइक्लो पेंटेन। इसके लिए साइक्लो हेक्सेन। इसको क्या बोलेंगे? साइक्लो हेक्सेन। इसको क्या बोलेंगे? इसमें देखो कार्बन देखो 1, है ना, 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो इसको क्या बोलेंगे? साइक्लो ऑक्टेन। साइक्लो ऑक्टेन, है ना।
अच्छा, इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको पहले कार्बन काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो 10 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, दैट इज अ साइक्लोडेकेन, है ना। अच्छा, यहाँ पर आप काउंट किए होंगे तो आपको कितना मिला है, 12 मिलेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितना हो गया 12। तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लो, है ना, इसको बोलेंगे डोडेकेन, क्या बोलेंगे, साइक्लोडोडेकेन, है ना। तो इस तरह से आप साइक्लो कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हो, है ना, जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट हो तब। आगे बढ़ते हैं कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ। देखो, अगर हम आगे बात करें तो हम क्या करने वाले हैं, दैट इज अ सब्स्टिट्यूएंट्स का एडिशन। जैसे यहाँ पर आप देखो, आप बताइए, आप इसका नाम नेमिंग कीजिए, क्या इसका नेमिंग होगा। नेमिंग बताइए सारे कंपाउंड्स का क्या होगा। देखो, पहला का आप फुल्ली अपने आप बना लिया होगा जब आप 1 2 एंड 3 आ गया, है ना। तो आपके पास क्या होगा, पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रीफिक्स। और कौन सा प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। और सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आएगा, 1 मिथाइल, क्या आएगा, 1 मिथाइल, है ना। उसके बाद आता है साइक्लो, साइक्लो, है ना, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। देखिए, दूसरा कंपाउंड्स की अगर बात करें तो दूसरे कंपाउंड में दो दो सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल है। कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें, तो कहता है जब आपके पास ये इथेन है, ये मीथेन है, तो हम इथेन वाले पोर्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर इथेन वाले पोर्शन से स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब देखिए, इसका नेमिंग कीजिए तो आपको 1 इथाइल, दूसरा में आपको क्या हो गया, 2 मिथाइल, है ना। उसके बाद आ गया क्या, दैट इज अ ब्यूटेन, क्या हो गया, ब्यूटेन, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। क्यों, क्योंकि आपके पास ये जो है लॉन्गेस्ट चेन आएगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 1 के पास क्या है, अगर हम 1 की बात करें तो 1 के पास साइक्लो, अब यहाँ पर क्या है, प्रोपेन यूज करता है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, प्रोपाइल, क्योंकि एक कार्बन एटम्स क्या है, इससे जुड़ा हुआ है ना। तो ये क्या नाम होगा, प्रोपाइल, प्रोपाइल हो गया, है ना। और आपके पास ये प्रोपाइल टोटल हो गया ना। उसके बाद पेंटेन, यहाँ पर नेमिंग करोगे तो आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6 कुछ इस तरह से आएगा। आपके पास यहाँ पर भी सेम देखने को मिलेगा, 1 साइक्लो प्रोपाइल हेक्सेन, ठीक है। कुछ और भी कंपाउंड को आप करो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, आपके पास ये मान लो कंपाउंड है ना, इसके पास एक सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा आपके पास ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, चलो। अच्छा, आपके पास ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, दूसरा ये सब्स्टिट्यूएंट्स है। भाई, इसका नाम क्या होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर, इसको बनाइए, आप कोशिश कीजिए। देखो, यहाँ पर अगर हम देखें तो साइक्लोहेक्सेन हो गया, और आपके पास ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6,
तो आपके पास कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए, 1 है ना, 3 5, ट्राई साइक्लो है ना, ट्राई साइक्लो क्या होगा, तो प्रोपाइल हेक्सेन, ठीक है, कौन सा, साइक्लोहेक्सेन, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, IUPAC को वैल्यू देना पड़ेगा 1, उसके अल्फ़ाबेटिक रोल को, है ना, 3 4 5 एंड 6। इसमें क्या है, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन आता है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 1 क्लोरो 2 फ्लोरो साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। अच्छा, यहाँ की बात करें तो इसमें आप लोग ने क्या किया है, अल्फ़ाबेटिक अगर रूल दोगे तो कुछ ऐसा आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 एंड 6, और कहता है ये नंबरिंग आपको सही नहीं होने वाला है ना। अगर ऐसा करोगे तो क्या होता है, दैट इज, देखो इसका पॉसिबल केस, अगर हम पॉसिबल केस की बात करें तो आपके पास सब्स्टिट्यूशंस आ गया 1 पे, 2 पे एंड 3 पे एंड 6 पे, टोटल अगर ऐड करोगे तो कितने आ गए, 12। अगर यहाँ पे हम बात करें, दूसरा नंबरिंग ये भी पॉसिबल है ना, 1 2 3 4 इधर 5 6 है ना, तो 1 2 3 एंड 4 अगर इसको ऐड करोगे तो आपको 10 आएगा। और आपको क्या है, जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो 10 वाले को करेक्ट करना है और इसको क्या करना है, रॉन्ग कर देना है। तो इसका नेमिंग कैसे करोगे, 1 फ्लोरो 2 क्लोरो है ना, 3 ब्रोमो है ना, 4 आइडो साइक्लो हेक्सेन, क्या होगा, साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। यहाँ आपने किया होगा तो यहाँ पर आपको मिला होगा क्या, दैट इज मिथाइल है, इथाइल है, तो क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन है तो क्लोरो को आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो क्या नाम है इसका होगा, 1 क्लोरो है ना, उसके बाद क्या होगा, 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, उसके बाद यहाँ पर करिए 1 2 3, तो आपके पास क्या होगा, इसका होगा 1 ब्रोमो, अब आपके पास इसका होगा 2 इथाइल है ना, साइक्लो है ना, क्या होगा, दैट इज अ प्रोपाइल, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें 1 2 3 4 एंड 5 कुछ इस तरह से करें तो आपके पास क्या देखने को मिल रहा है कि 2 के पोजीशन पे साइक्लो है और नंबरिंग पॉसिबल ऐसे भी है, मगर कहता है जो लंबा वाला चेन रहेगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे, है ना, उसको हम प्रायोरिटी देंगे। और अगर प्रायोरिटी दोगे तो आपके पास क्या आएगा, दैट इज अ 2 साइक्लो ये वाला नंबरिंग सही होगा, 2 साइक्लो क्या, प्रोपाइल 2 साइक्लोप्रोपाइल क्या, दैट इज अ पेंटेन, ठीक है। अच्छा, और अगर हम नियम की बात करें तो आपके पास क्या देखने को मिलता है, नेक्स्ट एक्सटेंड की बात करें तो मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसा कार्बन से अवेलेबल है ना, चलो ऐसा अवेलेबल है जिसमें आपके पास ये साइक्लो भी है और कुछ ऐसा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 2 एंड 3 कार्बन है ना। अब बताइए कि हमारे पास कुछ ऐसा अगर जुड़ जाए, है ना, अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ना इक्वल हो जाए ओपन चेन में और क्लोज चेन में, तो आपको क्या करना है, क्लोज चेन को ज़्यादा वैल्यू देना है, ठीक है। तो अगर क्लोज चेन को ज़्यादा वैल्यू दोगे तो क्या होगा, मिथ इथ प्रोप है ना, क्या होगा, प्रोप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्रोपाइल साइक्लो क्या, दैट इज अ प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट साइक्लोएल्कीन, नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्कीन, है ना। अगर हम साइक्लोएल्कीन की बात करें
तो साइक्लो एल्कीन में आपको क्या देखने को मिलता है, कुछ ऐसा डबल बॉन्ड अवेलेबल हो, है ना। अगर साइक्लो एल्कीन की बात करें तो इसका नेमिंग अगर आप करोगे तो 3 है, 3 कार्बन एटम है, प्रोप आपको लगाना पड़ेगा, है ना। क्या लगाना पड़ेगा, प्रोप, और उसके पहले भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, साइक्लो, साइक्लो प्रोप इन, है ना। कुछ इस तरह से नेमिंग करेंगे। अगर हम इसी में क्या करें, आपको डबल बॉन्ड को के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट्स जोड़ दें, है ना, एक सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दें, तो बताओ नंबरिंग किधर से करें, किधर से भी कर लो, 1 2 3 आना है। तो आपके पास ये क्या होगा, 3 मिथाइल, है ना, 3 मिथाइल। उसके बाद क्या होगा, दैट इज अ साइक्लो, साइक्लो, है ना, कितना है, प्रोप, 3 है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप, प्रोपीन, है ना। और भी आगे देखें तो उसके बाद हम देखते हैं, अगर हम कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स को और ऐड कर दें, कुछ यहाँ पे ऐड कर दिए, एक यहाँ पे ऐड कर दिए, डबल बॉन्ड यहाँ पे है। अब बताओ कहाँ से आप स्टार्ट करोगे नंबरिंग। तो नंबरिंग आपको वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट्स भी लेसर में आ जाए और डबल बॉन्ड भी आपको मिनिमम पोजीशन पे आ जाए, 1 2 एंड 3, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज अ 1 एंड 3 डाई मिथाइल। क्या होगा, 1 3 डाई मिथाइल, है ना। उसके बाद होगा साइक्लो, साइक्लो 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाते हैं तो प्रोप लगा देंगे, और आप चाहो तो डबल बॉन्ड को आप शो आउट कर सकते हो, दैट इज अ 1 इन, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपके पास 4 कार्बन है। अब 4 कार्बन में से ये आपके पास डबल बॉन्ड है। अब बताओ इसका नेमिंग बताइए आप लोग जानते हो, आप इसे प्रैक्टिस करो, मैं उसके बाद बताता हूँ। ये आपके पास कार्बन है, मैं क्या करता हूँ इसे सब्स्टिट्यूएंट डबल डाल देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज होने के लिए, आप दिमाग लगा सको इसके ऊपर। बताइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप कोशिश कीजिए, है ना, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप हमारे साथ बनाइएगा तो आपको दिक्कत बहुत कम आएगी। अब देखो, होपफुली आपने बना लिया है। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका नेमिंग करने में आप बहुत ही आसान है। आपको क्या करना पड़ेगा, 4 के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट, है ना, और ब्यूट आपको 1 कार्बन, और उसके पहले भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, साइक्लो, साइक्लो ब्यूट, है ना। और आपको बताना पड़ेगा कहाँ पे आपको डबल बॉन्ड है, 1, है ना, और क्या लगाना पड़ेगा, इन। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके पास 1 पोजीशन पे है तो आप दूसरे तरीके से भी इसे लिख सकते हो, साइक्लोब्यूटीन, है ना, डायरेक्ट साइक्लोब्यूटीन भी लिख सकते हो। तो जब 1 पोजीशन होता है, पहले मैंने पहले भी बताया था जब एल्कीन का ओपन साइकिल बता रहा था, तो उस समय आपको 1 का पोजीशन आप शो आउट कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। अच्छा, यहाँ पे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि आपको 1 2 एंड 3 ये ज़्यादा होगा बेटर, इधर से जाते तो ये 4 पोजीशन आता, है ना। तो कुछ ऐसा नंबरिंग करते हैं जिससे ये मिनिमम भी आ जाए और आपका काउंटिंग भी डबल बॉन्ड भी काउंट हो जाए। तो अब यहाँ पे देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, है ना। उसके बाद साइक्लो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज करते हैं, और 1 पोजीशन दैट इज इन, ठीक है। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा मे बी लिटिल बिट, जिनको हो रहा है यहाँ पे अगर आप करोगे 1 2 3 आएगा, है ना, ये 4, और इधर से करोगे तो 1 2 3 एंड 4। ये तो पहला चीज़ कंफर्म है कि डबल बॉन्ड को क्या कर देना है, प्रायोरिटी देना है एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूएंट्स में, है ना। जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, हालांकि डबल बॉन्ड पढ़ना है अभी, डबल बॉन्ड ज़्यादा अवेलेबल होता है एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूएंट्स के, है ना। तो आपको डबल बॉन्ड तो प्रायोरिटी देना ही है। अब क्वेश्चन आता है कि इधर से मैं काउंट करूँ या इधर से काउंट करूँ। तो देखो, इधर भी सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल है, इधर भी सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल है ना। तो आप जब काउंट करोगे तो आपके पास यहाँ पर आपको इथाइल है जबकि ये क्या है, मिथाइल है, तो अल्फ़ाबेटिक रूल लगाना पड़ेगा। अब ये इथाइल वाला को ज़्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा क्योंकि दोनों का 3 पोजीशन है, इसलिए कोई भी तो तरीका होगा जिससे आपको प्रायोरिटी दे सके। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आपको इसको वैल्यू ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, तो क्या होगा, 3 इथाइल, क्या होगा, 3 इथाइल, 4 मिथाइल, है ना, क्या होगा, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, है ना, साइक्लो, साइक्लो क्या, ब्यूट, है ना।
1 इन लिख सकते हो। कुछ इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हो। चलो यहाँ पे बताइए, सेम केस आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ ब्रोमो है, यहाँ मिथाइल है, तो आपको इसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 एंड 4 कुछ इस तरह से काउंटिंग, और इसको हम लिखेंगे क्या, तो 3 ब्रोमो है ना, उसके बाद 4 मिथाइल, 3 ब्रोमो 4 मिथाइल है ना, साइक्लोब्यूट 1 इन है ना, साइक्लोब्यूट 1 इन। चलो अब यहाँ पे आते हैं, इसमें आपको कुछ कन्फ्यूजन लग रहा होगा, जैसे अगर इसे हम प्रायोरिटी देते हैं या इसको हम प्रायोरिटी देते हैं। अगर इसको हम प्रायोरिटी देते हैं तो डबल वाले को 2 सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रायोरिटी मिल जाता है, जबकि इसको सिंगल को। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लोएस्ट सम रूल अपनाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। क्यों, क्योंकि देखिए जब यहाँ से आप काउंट करोगे 1 2 3 है ना, ये 4, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 1 2 3 एंड 4, ये हो सकता है। अब देखो कि आपके पास ये इधर से करो तो 1 पोजीशन आया, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट्स 3 है ना। और अगर हम बात करें आपके पास डबल बॉन्ड की अगर बात करें, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन और सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन, पहले ये इसको देख लेते हैं, है ना। तो डबल बॉन्ड को अगर देखोगे तो डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, 1 है, सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन 3 एंड 4 है ना। इधर से भी अगर करोगे तो आपको क्या देखने को, अब डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 है ना, जबकि आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स का 3 एंड क्या हुआ 4 है, ठीक है, 3 एंड 4, ठीक है। तो अब क्या देखो, ये वाला पोर्शन आपको क्या हो रहा है, सेम है, ये पोर्शन सेम है ना। यहाँ पे देखो ये क्या है, डिफरेंसेस है, मतलब मिनिमम वाले को आपको वैल्यू देना पड़ेगा, और मिनिमम वाले को अगर वैल्यू देंगे, है ना, ऐसे भी ऐड करो तो आपको ये मिनिमम आएगा। अगर मिनिमम आएगा तो ये आपको नंबरिंग क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो हम इसे नेमिंग करेंगे सॉरी। तो देखो नेमिंग करेंगे तो आपके पास क्या आएगा कि यहाँ पर आपको ब्रोमीन है, तो इसका पोजीशन क्या है, दैट इज आपके पास पोजीशन क्या है, दैट इज 4 है ना। तो ब्रोमो, तो क्या होगा, अल्फाबेटिकली वैल्यू देकर लिखना पड़ेगा, 4 ब्रोमो है ना, 4 ब्रोमो। उसके बाद आ गया 3 है ना, 3 कौन सा, सॉरी 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। उसके बाद आएगा क्या, 3 फ्लोरो साइक्लो क्या, 4 कार्बन है तो ब्यूट है ना, और क्या लगाना पड़ेगा, 1 इन, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था लास्ट वाला एग्जाम्पल, आप इसे होपफुली कर लिए होंगे। अच्छा बताइए कि आपके पास इस कार्बन एटम्स में जो देख रहे हो, है ना, यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूएंट्स कुछ ऐसा हो जाए, बताइए इसका नेमिंग आप क्या करोगे। तो इधर देखो, तो इधर भी 3 कार्बन एटम्स अवेलेबल है, और इधर भी साइक्लो में भी कितना है, 3 कार्बन एटम्स अवेलेबल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 कार्बन अवेलेबल है और डबल बॉन्ड भी ना रहे, है ना, डबल बॉन्ड भी ना रहे। अब किसे वैल्यू दोगे, इधर 3 है, इधर 3 है, तो उस केस में हम साइक्लो को प्रायोरिटी देते हैं, है ना। आपको किसको प्रायोरिटी देते हैं, साइक्लो को। तो अगर आप इसका नेमिंग करोगे, डबल बॉन्ड नहीं है उस केस में, तब क्या होगा, 1 2 3 है ना। तो 1 पे क्या होगा, प्रोप 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अच्छा, इसी में मैं क्या करता हूँ, डबल बॉन्ड डाल देता हूँ, है ना। चलो डबल बॉन्ड डाल देता हूँ, है ना, आपको डबल बॉन्ड डाल देता हूँ कुछ इस तरह से। अब बताइए इसका नेमिंग क्या होगा। अगर आप इसका नेमिंग करोगे तो नेमिंग करते वक्त क्या होगा, 1 2 एंड 3 इसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा, है ना। किसको देना पड़ेगा प्रायोरिटी, इसको देना पड़ेगा प्रायोरिटी, ये तो है, आपको इसको देना पड़ेगा क्या, दैट इज प्रायोरिटी देना पड़ेगा, है ना, इसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। क्यों, अब देखो 3 कार्बन यहाँ भी अवेलेबल है और 3 कार्बन यहाँ भी अवेलेबल है। अब कहा क्या, पेरेंट चेन किसको हम सेलेक्ट करें, तो कहा कि पहले तो आपके पास द सेम नंबर ऑफ कार्बन था तो साइक्लो को दे दिए। जब कहता है डबल बॉन्ड और साइक्लो में कंपेरिजन हो, किसके बीच में, डबल बॉन्ड और साइक्लो में कंपेरिजन हो, तो आपको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, अगर आप इसको कंपेरिजन करोगे तो आपको क्या आएगा, 3 पर क्या आएगा, साइक्लोप्रोपाइल। कैसे मैंने किया है 3 पे ये आपको साइक्लोप्रोपाइल है ना,
है ना, एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल है। और अगर हम बात करें तो उसके बाद होगा क्या, प्रोपेन, प्रोप कितना, दैट इज 1 इन प्रोपीन, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसी के कंपैरिजन में अगर ये साइकिल कुछ ऐसा हो जाए, बताएं, आपके पास इधर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 है, इधर 3 है। अब बताइए इसको कैसे प्रायोरिटी देना होगा। पेरेंट चेन पहले ढूंढिए क्या तरीका होगा। अब कहता है कि पेरेंट चेन हमको क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जब ज़्यादा हो तो पेरेंट चेन उसी को सिलेक्ट करते हैं। मगर क्या है कि जब डबल बॉन्ड हो जाए ना, तो डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देते हैं। नंबर ऑफ आपको डबल बॉन्ड को पहली प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो आपके पास अगर यहाँ करोगे तो आपको क्या देखने को मिला, 1 2 एंड 3 होगा, है ना, 1 2 एंड 3। मतलब इस डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देकर साइकिल वाले पार्ट्स को मैंने मेन चेन पेरेंट चेन बना दिया, है ना। उसके बाद ये वाला जो होगा वो क्या होगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स होगा। तो हम देखेंगे ये वाला जो पोर्शन आपको सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है ना, वो क्या पोजीशन रख रहा है, 3, है ना। और नाम क्या होगा, ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है ना, नाम क्या होगा, ब्यूटेन, ब्यूटाइल, है ना, ब्यूटाइल, सॉरी ब्यूटाइल, है ना। और 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो कहता है 3 कार्बन आपके पास है, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग साइक्लो, है ना, साइक्लो। और आपके पास 1 पे आपके पास प्रोप, प्रोप 1 इन, ठीक है। इस तरह से आप कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट्स को ढूंढ कर बना सकते हो, है ना, काफ़ी इंटरेस्टेबल है। आगे हम देते हैं, अब बताइए आपके पास कुछ ऐसा कार्बन अवेलेबल हो, बताइए इसका पेरेंट चेन बताइए कौन होगा, उसका नेमिंग कीजिए। कुछ और मैं कंपाउंड्स को देता हूँ। बताइए सारे कंपाउंड्स का नाम बताइए, होपफुली आप कर लिए होंगे, है ना। तो देखते हैं 1 बाय 1। अगर इसे देखें तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटी कुछ डबल बॉन्ड को दे दें, ऐसा दे कि आपको क्या हो, इसका भी प्रायोरिटी मिल जाए और इसका भी प्रायोरिटी मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, 1 मिथाइल, है ना, क्या होगा, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, है ना। उसके बाद क्या होगा, दैट इज अ साइक्लो, साइक्लो कितने हैं, हेक्स, है ना। और उसके बाद क्या आएगा, 1 इन, है ना। कुछ इस तरह से आप बना सकते हो। अच्छा इसका बताइए, इसका आपके पास कैसे आपने किया है ना। हो सकता है आप लोग ने यहाँ से नंबरिंग किए हो, मगर इसका नंबरिंग स्पेशली है, स्पेसिफिक है ना। ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखो इसमें क्या कहता है ना, कि अगर आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल हो और 2 में से आपको प्रायोरिटी अगर देना है, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल है डबल बॉन्ड के साथ, अगर आप प्रायोरिटी दे सकते हो सब्स्टिट्यूएंट्स का, तो 1 पोजीशन रखिए, चाहे उसके लिए आपको 6, है ना, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 6 पोजीशन या कोई मैक्सिमम नंबर पे ही क्यों ना रखना पड़े, ठीक है। तो इस केस में आपके पास क्या आएगा, अगर इसका नेमिंग करोगे तो आपके पास आएगा 1, है ना, मिथाइल ये भी है, तो 1 6 डाई मिथाइल, है ना, 1 6 डाई मिथाइल। उसके बाद साइक्लो हेक्स कितने पोजीशन पे है, 1 इन, है ना। अच्छा यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हम कैसे कार्बन और कंपाउंड्स को बनाएं। होपफुली आपने बनाया होगा इसे। अब देखो यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको पहले प्रायोरिटी इसे देना पड़ेगा। ऐसा आपने क्यों किया सर, इसको भी तो कंसीडर कर सकते हैं, बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। पर इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपके पास डबल बॉन्ड होने के साथ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है, कम है। इसीलिए हमको जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी ज़्यादा होगा और
आपको प्रायोरिटी भी, मतलब डबल बॉन्ड को भी कंसिडर आउट कर लेंगे तो प्रायोरिटी आपको इसे देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर इसकी बात करें तो इसमें आपको क्या है, पेंट है ना। आपके पास इसे भी आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। 1 आपको क्या देना पड़ेगा, 1 2 3 4 एंड 5, कुछ इस तरह से दोगे। अगर इसे दीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा, दैट इज 3, है ना। 3 पे ये आपको आ रहा है। और आपके पास इसका अगर नेमिंग करोगे, आपके पास इसका अगर नेमिंग करोगे तो इसका नाम क्या होगा, पेंट, है ना। पेंट, है ना। कितने पे डबल बॉन्ड है, 3 पे है। EN/L, पेंटाइल, है ना। क्या रखना पड़ेगा, पेंटाइल। और उसके बाद इसे लिखेंगे क्या, दैट इज, इस यहाँ पर भी साइक्लो लगाना पड़ेगा, है ना, साइक्लो, क्यों, चूँकि साइक्लो है ना। साइक्लो हेक्स, हेक्स आपको क्या आएगा, 1 इन, है ना। कुछ इस तरह से आप कंपाउंड का नाम लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे अगर आप आइएगा तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर, यहाँ देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर आपको किसको प्रायोरिटी दोगे, आपको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना पड़ेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के कंपेरिजन में, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, 3 साइक्लो पेंटाइल, है ना, पेंटाइल, है ना। उसके बाद क्या आएगा, साइक्लो प्रोप, है ना, 1 इन। अच्छा, यहाँ पर आप लोग बनाए होंगे होपफुली, है ना। अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक काम करना पड़ेगा, जब दो डबल आपके पास साइक्लो फॉर्म में है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि एक को किसी को पेरेंट चेन मान लेना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दोनों में इक्वल है। तो इक्वल है तो आपको पेरेंट चेन क्या है, इक्वल आपको ले लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, है ना, कुछ इस तरह से। अगर इसको मान लिए तो आपको ये सब्स्टिट्यूएंट साइज दिखेगा, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 साइक्लो हेक्स, आपके पास हेक्स, आपके पास क्या हो जाएगा, हेक्साइल, हेक्साइल, ये वाला है सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए। उसके बाद आपके पास ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लो हेक्सेन, क्या होगा, साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। कुछ इस तरह से आप कंपाउंड्स का नेमिंग कर सकते हो। कुछ और जो है इंपॉर्टेंट मैं प्रॉब्लम देता हूँ जिसे आप बनाइएगा, है ना। जैसे देखो, अगर हम मान लिया जाए कि आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड मिल जाए, कुछ ऐसा कंपाउंड, बताइए इस कंपाउंड का नेमिंग, और सॉरी ये तो हो ही गया। इसका आप नेमिंग बताइए क्या होगा, है ना। कोशिश करो, आप कोशिश करोगे तो कुछ विशेष समझ में आएगा, चाहे वो आपको गलती ही ना क्यों ना हो, है ना। अगर आपको गलती की हो तो सही करना आसानी से सीखोगे, और कुछ नहीं किए हो तो सीखना थोड़ा मुश्किल होगा, है ना। ठीक है, अगर इसका नेमिंग की बात करें, बताओ कैसे हम करेंगे। देखो, जब आपके पास ये साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में आ जाए तो आपके पास ये क्या है, 2 साइकिल्स है ना, क्या है, 2 साइकिल्स है, वो भी हेक्सेन के फॉर्म में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाईसाइक्लो। इसका आप एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स यूज करते हैं, जब आपको कार्बन एटम्स यहाँ पे अवेलेबल हो तो एज ए इसको सब्स्टिट्यूएंट्स यूज करते हैं, है ना। तो डाईसाइक्लो, इसको क्या बोलेंगे, डाईसाइक्लो हेक्साइल, क्या होगा, डाईसाइक्लो हेक्साइल, है ना। और यहाँ पर कितने हैं, 1 कार्बन एटम, है ना। और 1 कार्बन एटम जिसके पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसके क्या होगा, मीथेन, है ना। 1 डाईसाइक्लो हेक्साइल मीथेन। यहाँ पर क्या होगा, इसके केस में ट्राईसाइक्लो हो जाएगा, सेम वे में ट्राईसाइक्लो हेक्साइल मीथेन, ठीक है। कुछ इस तरह से आप बना सकते हो जो काफ़ी इंटरेस्टेबल होता है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे और कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। अगर इस